नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए एक्सक्लूसिव वीडियो में। आज हम मौजूद हैं हमारे माननीय एवं लोकप्रिय विधायक जो बीजेपी से हैं, माननीय मुरारी पासवान जी के साथ, और इनके साथ ही कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सवाल जो हैं वो आपके हित के लिए इनसे करने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके चैनल को भी। जी तो सर सबसे पहला जो सवाल हमारे पॉडकास्ट के लिए आपके लिए है सर, आपने राजनीति में जो है आपकी शुरुआत कैसे की और इसमें जो है कैसे आपकी रुचि आई सर? राजनीति में मेरी कोई रुचि थी नहीं जी। एज ए सामाजिक वर्कर, सोशल वर्कर के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते, चूँकि बाल स्वयंसेवक थे और हमेशा से सत्य बोलना, सत्य पथ पर चलना और जितने भी शोषित पीड़ित वंचित है, ऐसे भी जो कष्ट में हैं उनके सहायता के लिए हमेशा आगे रहते थे, अभी भी हैं। तो आदत सा बन गया मेरा एक प्रकार का, जिसे नशा जो होता है ना जी, तो सामाजिक काम करने के एक नशा बन गया, वह भी ईमानदारी पूर्वक। और सामाजिक काम करते, किसी का भलाई करना है, बेटी के ब्याह करना, मरनी हरनी में देना, अगर चंदा चिट्ठा लेके देना है तो फिर इकट्ठा करते थे और उसको हेल्प क्या करते थे। यही जो छोटी छोटी आदत ना बड़ी आदत बन गई और आदत बनते चल गया। धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि काफ़ी सरल स्वभाव के हमारे विधायक जी हैं और आपने सुना ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो करते हैं कि पीरपैंती क्षेत्र की समस्या आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, और सबसे पहले आप किस समस्या को जो है हल करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो सामाजिक समीकरण है। सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में, जिस प्रकार से हम लोग समाज में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वह समस्या हमारे लिए एक परिवार में समस्या है। और कहा जाए कि इतने बड़े परिवार को देखना, पूरे पीरपैंती विधानसभा के परिवार को देखने के लिए, यह सुगमतापूर्वक सारी समस्याओं का हल करें, यही हमारा और लक्ष्य है। और इसको हम अगर समस्या मान लेंगे तो वो सामाजिक काम कैसे कर पाएंगे? तो ये समस्या नहीं है, उलझे हुए कार्य को सुलझाना यही हमारी बहादुरी है, यही इसी पर हम काम करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य, चाहे कुछ भी कार्य हो। जातिवाद को कैसे देखते हैं सर? जातिवाद, देखिए, जो जातिवाद मानता है वो जातिवाद है। हमने तो कभी जातिवाद माना ही नहीं है। लाइक कीजिएगा। हम तो कभी जातिवाद माने ही नहीं है। हमारे घर में मुस्लिम भी मेरी पुतहू है, जादव भी मेरी पुतहू है, धोबी भी पुतहू है, जो चर्मकार बंधु है वह भी मेरे पास पुतहू बना हुआ है, कायस्थ भी मेरी पुतहू बन करके आके बैठी है। हम लोग तो जातिवाद कहीं मानते ही नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी अन्य जाति के लोग अगर आ जाए मेरे पास और कह दे कि नहीं मेरी बेटी से ब्याह करो, और लड़की योग्य है और लड़का योग्य है, तो जरूर स्वेच्छासन करने के लिए तैयार हैं। तो जाति जो मानता है, जो रूढ़िवाद को मानता है, उसके लिए मेरे लिए कोई समस्या नहीं है जाति। हम जाति मानते ही नहीं है। लॉक खोलिएगा। अगला सवाल है हमारा सर कि अपने यहाँ प्रखंड में जो है जैसा कि आपको भी सूचना पर डे हमको लगता है मिलती होगी, और इसको जो है इसको सुनने के बाद आपको जो काफ़ी उदासी आपके मन में जो आती होगी कि यहाँ रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है, उसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और क्या कुछ किया है सर? रिश्वतखोरी जड़ में समाया हुआ है जी। रिश्वतखोरी जड़ में समाया है और रिश्वतखोर इतना जल्दी बोलता भी नहीं है, समझ गए ना। लेकिन धीरे धीरे कम होगा, समय है परिवर्तन का, धीरे धीरे कम होगा। काहे कि हम अभी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के पहल तो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जी। तो जिस प्रकार से देखते हैं समस्याएं, जिस प्रकार की समस्याएं हो, तो कहीं कहीं ऐसा भी ना हो कि मेरे ऊपर भी झूठा मुकदमा लागू हो जाए। नहीं ऐसा डर इस बात की भी है ना जी। बहुत कड़ा होंगे ना तो कहीं ऐसा भी फर्जी लोग हमारे सामने लाके खड़ा कर देंगे कि कहीं ना कहीं हम भी उलझ जाएं, तो जो हम काम करने चले वह भी नहीं कर सकेंगे जी। तो रिश्वतखोरी धीरे धीरे खत्म होगा। रिश्वतखोरी कई एक जगह है जी, और कई एक जगह आप पत्रकार हैं तो आप भी जानते हैं कि रिश्वतखोरी कहाँ कहाँ है। तो जहाँ रिश्वतखोरी है कहा जाए वहाँ पर खुल्लम खुल्ला होता है, लेकिन आदमी मुंह से भी नहीं बोलता है। अरे न्याय के मंदिर में भी जाइए तो वहाँ भी वही काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जी जी। शिक्षा के मंदिर में भी जाइए तो जो नहीं बोला, रिश्वतखोरी
होता क्या है, अगर हम फाकीबाजी कर रहे हैं तो वह भी एक रिश्वतखोरी कर रहे हैं। हम अपने कार्य पर अगर सही नहीं कर रहे हैं वह भी एक रिश्वतखोरी है, क्योंकि अपने कार्य में लापरवाही आपका रिश्वतखोरी का प्रमाण बनता है जी। तो है यह धीरे धीरे विचार परिवर्तन से यह जो है और रिश्वतखोरी का जो परिवर्तन होगा, और किसी को हार्ड वर्क से नहीं होने वाला है कि नहीं, सर प्रेम से होगा। सर आपकी प्राथमिकता थी कि हमारे दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए जो है रिंग बांध का जो है आप प्रबंध करेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी चल रहा है? रिंग बांध मेरे प्राथमिकता में है, आगे भी रहेगा, लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। हमारे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत, श्री सम्राट चौधरी जी से बातचीत हो चुकी है। इस साल नहीं तो अगले साल तक रिंग बांध का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा मुझे जिस प्रकार से आश्वासन मिला है वह आपके चैनल पर हम बोल रहे हैं। जी जी जी। तो आप जैसे कि कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रिंग बांध जो है बस का नहीं है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सरकार के बस की नहीं है। तो आप लोगों के लिए जानकारी है कि देखिए सरकार करने की कोशिश कर रही है और लगातार इस पर काम कर रही है, और आए दिन अब देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में। जैसा कि हमारे विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है अगले साल तक इसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम अपने विधायक जी से पूछते हैं। सर आपको अपने जीवन में, अब थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में जानते हैं। सर आपने मैंने जो है आपको एक पोस्ट में आपके देखा आपके फेसबुक पर कि आप सिलाई का काम कर रहे थे, तो क्या सच में आप सिलाई का काम करते थे पहले? देखिए सिलाई का काम हम करते नहीं हैं। अच्छा। बाल्यावस्था में जब बंगाल में रहते थे जी, तो कहते हैं बड़ों के साथ में रहना, तो कुछ कुछ करता है तो उसके साथ साथ सीखना। तो सिलाई दुकान में कभी कभी मशीन चलाना होता था। अच्छा अच्छा। तो हाफ पैंट वगैरह सी लेते थे खुद से, अपने पहनने के लिए शॉर्ट पैंट वगैरह पहनते थे हम लोग, तो खुद से सी लेते थे। अच्छा अच्छा। और उस प्रकार का सिलाई नहीं करते हैं। हाँ, विशेष परिस्थिति में बच्चों का फटा पुराना कपड़ा वो सब हम सिलाई उलाई घर में कर लेते। कहाँ मिस्त्री के पास जाइए, कहाँ जाइएगा, तो इसलिए स्वयं से कर लेना ऐसा लगता था। और संग में होने के नाते कभी कभी हम और ये अपना ध्वज, भगवा ध्वज को सिलाई करना पड़ता है रामनवमी के अवसर पर, और अपना जो भगवा ध्वज सीते हैं हम, तो वो चलते रहता है। खरीद के नहीं मिला तो कपड़ा थान खरीद करके खुद से सीना शुरू कर दिए। पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा तो हम कमाते नहीं थे। अच्छा सर, तो पीरपैंती को फ्यूचर में आप कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर आने वाला पीरपैंती का बहुत उज्जवल है। यहाँ के लोग बहुत उज्जवल भविष्य के लिए अभी हैं, और जिस प्रकार से अडानी आए हुए हैं, आने वाले समय में हमारा पीरपैंती जंक्शन हो जाएगा। आने वाले समय में अभी जो कोयला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वह भी हो जाएगा। आने वाले समय में एक आदरणीय सम्राट चौधरी जी से बातचीत हुई हमारे कि एक अपना चीनी मिल, तो चीनी मिल भी खुलवाने का हमने बातचीत किया है, आश्वासन मिला हुआ है। आने वाला भविष्य पीरपैंती का उज्जवल है। सारे मजदूर पीरपैंती में एडजस्ट होंगे। शायद ही अब कोई कोई लोग अगर बाहर में एडजस्ट हो गए हैं तो वह बाहर जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर आके एडजस्ट होंगे। क्योंकि मेरे पास जितना भी रिज्यूम आप देख रहे हैं ना, उठाइए उठाइए उसको, उठाइए। हाँ, ये सब फाइल से इतना इतना कितने इतना मोटा कितना फाइल हम और ले जाकर के अडानी में जमा करवा दिए हैं। तो क्या हाँ, ये फाइल आप जमा कर रहे हैं? हाँ, सर एक सेकेंड, ये इसकी गारंटी है सर? हाँ गारंटी है, करेगा वो उसके हिसाब से करेगा। जिनकी जो क्वालिटी है, जिनकी जिनके जिस व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा दीक्षा है उसके हिसाब से लिया जाएगा। जनरल मजदूर को भी लिया जाएगा। राजमिस्त्री का भी बनवा रहे हैं अलग से कि राजमिस्त्री का बनाओ भाई, राजमिस्त्री का देखो काम, राजमिस्त्री कौन कौन कर रहा है, जनरल मजदूर कौन कर, सबका हम लिस्टिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास आ रहा है उस सब का हम तो पूरे क्षेत्र में आह्वान कर दिए हैं। वहाँ नहीं तो यहाँ जमा करो, और यहाँ से वहाँ जाता है। लिस्ट कहाँ, लिस्ट कहाँ, देखें लिस्ट, ये सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। समझ गए ना, ये आवेदन हमने दे दिया, सही कर दिया है ना, ये सब अडानी पावर में जाएगा। समझ गए ना, सारे के सारे चल जाएंगे। कितना है? हाँ 338 और 61 इतना, लगभग 400 के आसपास। तो कई लोग जो है इस पर अफवाह फैला रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ पर इस तरीके से अपना रिज्यूम जमा कर रहे हैं उसका कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए क्या जवाब देंगे आप? अरे भाई, अफवाह फैलाने वाले के क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कहता है कि अफवाह फैलाने वाले को फैलाने दीजिए।
हमसे जो अडानी से जो बातचीत हुई है उस पर हम खरा उतरने वाले ना। अब कौवा कहे कान लेके उड़ रहा है तो हम कान देखेंगे, कौवा को देखेंगे? हम तो कौवा के देखने नहीं जाएंगे, हम तो देखेंगे हम जो बोले हमसे जो और थी अपने अडानी जी से बातचीत हुई है, उनसे बातचीत हुई है, जो उस पर अमल करेंगे। जो नरेश गोयल जी से बातचीत हुआ है उससे उस पर अमल करेंगे। जो राजीव गोयल जी हमारे साथ में बात करते हैं हमेशा कि सर हमको प्रत्येक बिंदु पर मार्गदर्शन कीजिए, हम करते रहेंगे। तो अब जवाब तो आपके जैसे चैनल वाला आता है तो देते ही है, जो हमसे पूछता है उसको देते ही है। अब विपक्षियों का क्या करना, उनका काम है मन बिल खोद करके चूहा निकालना, तो आप निकालते रहो। 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं सर कि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे जीवन में कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हमको दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है हम कभी किसी से निराश नहीं होते हैं। चाहे लाख मुसीबत आए, हंसते रहो, करते रहो। आप समस्या समझिएगा तो समस्या होगा। हमने कहीं किसी को किसी विषय पर समस्या समझे ही नहीं है, उसका निदान करने का प्रयास किए हैं, हमेशा करते हैं, कोशिश करते हैं, निदान करेंगे, कर लेते हैं। चाहे कितना भी समस्या काहे न आवे, उसका निदान करने का तरीका है मेरे पास, कर लेते हैं। समस्या मेरे लिए नहीं रहता है। आपके गार्जियन से, आपके गुरुजनों से या आपके किसी भी ऐसे महान व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई हो और उनसे आपके अंदर में जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, 2 लाइन हमारे युवाओं के लिए आप ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करें जिससे उसके जीवन में बदलाव आए। हम बाल्यकाल का स्वयंसेवक हैं, हमने जो भी सीखा संघ से सीखा, सभी नौजवानों से, सभी बच्चों से, सभी और हमारे स्वजनों से, सभी सनातनियों से आग्रह करते हैं संघ के शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा में प्रतिदिन 1 घंटा आइए और अपने चरित्र को, अपने को प्रखर बनाने के लिए 1 घंटा की शाखा में आप अपने जीवन के जो विकास होना चाहिए वह सारा गुणात्मक, रचनात्मक और अपने को आकाश छूने का जो एक विकास होगा, यह अतुलनीय विकास है। इसलिए संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1 दिन के नहीं माने 1 घंटे के शाखा में आकर के अपना चरित्र को उज्जवल करे, अपने भविष्य को उज्जवल करे, यही हमारे आज के नौजवानों से कहना है। तो बहुत सुंदर, आपने अपना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट पर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।